ओके, जैसे हमारा लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था कि हम इस बार वाक्य रचना को जो अनुवाद है उसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ अनुवाद की प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंस यहाँ लिए हैं, तो जिसकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी हम अनुवाद करते हैं तो एग्जाम में आपको 5 मार्क के लिए अनुवाद होता है, मगर अनुवाद करते समय आपको उसका जो यूज है वो चित्र वर्णन में भी आने वाला है और संस्कृत ट्रांसलेशन में भी आने वाला है। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? नाम सर्वनाम प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष और अहम अवामोयम उत्तम पुरुष। मतलब जब भी नाम कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो तो हमें प्रथम पुरुष ही यूज करना है, किसी भी लकार का। और जब त्वम युवाम यूयम है तब भी हमें किसी भी पुरुष का हमें सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष ही यूज करना है। उसी तरह से जब अहम आवाम वयम रहते हैं तब हमें केवल और केवल उत्तम पुरुष ही यूज करना है, किसी भी लकार का हो। ठीक है, कोई भी लकार क्यों ना हो, तब हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तम पुरुष ही यूज करना है, मतलब अहम आवाम वयम। तो इस तरह से ये है बेसिक रूल है। तो हम यहाँ भी कुछ सेंटेंस लेते हैं, तो मुझे आप बताइए। मैं स्नान करता हूँ, कैसे बनेगा सेंटेंस? अहम स्नानम करोमि। राइट, अहम स्नानम करोमि। अहम। तो जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या करना होता है कि कर्ता पहले कर्ता पकड़ो और फिर उसे क्रियापद आपको पता चली जाएगा। तो जैसे करता हूँ, कौन करता है? तो मैं तो के एक्शन कौन करने की, एक्शन कौन कर रहा है? ठीक है, तो मैं, अहम। और उसके बाद करता हूँ, तो ये क्रियापद हुआ, एक्शन। और कर्म के ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या करता हूँ। तो क्या से जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको कर्म, मतलब वो कर्म रहेगा और उसमें आपको द्वितीया करनी है। तो अहम स्नानम करोमि, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, घोड़े से बालक गिरा, इसे कैसे करोगे आप? यस, बना सकते हो। सर अश्वात् बालकः पतति। अश्वात् बालकः देखो, पहली बात तो जब भी हमें ट्रांसलेट करना है सेंटेंस तो अपतत्। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो सेंटेंस में ट्रांसलेट करने वाला हूँ उसका टेंस कौन सा है, लकार कौन सा है। लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछते पूछते वो मीटिंग एंड हो गई थी, वो आज है विधि लिंग के बारे में? नहीं, ठीक है, जाने दो फिर। हाँ, तो घोड़े से बालक गिरा, तो गिरा पास्ट टेंस है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते तो पहले देखिए ये कौन सा टेंस है। तो गिरा पास्ट टेंस है तो लंग लकार यूज होगा, और घोड़े से अलग हो रहा है। ठीक है, मैं अभी सेंटेंस के साथ साथ वो विभक्ति भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो घोड़े से अलग होना, घोड़े से गिरना मतलब घोड़े से अलग होना। तो अश्वात। अभी मुझे बताइए इस सेंटेंस में कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है? घोड़े से बालक गिरा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो बालक। बालक। राइट, बालक। क्योंकि गिरने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? बालक कर रहा है ना, बालक गिर रहा है या बालक गिरा, जो भी है। तो मतलब गिरने की क्रिया किसने की? बालक ने की। उसी तरह से पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। बच्चे बोलते हैं सर पेड़ करता है, क्योंकि एक आदत बन जाती है कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा वो करता होगा, ऐसी एक आदत लग जाती है। मगर वैसे नहीं होता है, आपको वहां देखना है कि वो क्रिया कौन कर रहा है या कौन कर रहा था या कौन करेगा, जो भी है। तो बालक कह, इसलिए बालक में प्रथम विभक्ति होगी। अभी हमें कर्ता क्यों पहचाना है, और हर सेंटेंस में कर्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो अश्वात बालक अपतत। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, गुरु शिष्य के साथ घूमेगा। गुरुः शिष्येण सह भ्रमिष्यति। वेरी गुड। ठीक है, तो सेंटेंस को देखो कौन सा टेंस है। तो भ्रमिष्यति मतलब फ्यूचर टेंस है, लुट लकार है। और शिष्य के साथ, तो यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि के साथ जब भी रहेगा तो वहां सह यूज होगा और सह में तृतीया होती है, शिष्येन, इसलिए शिष्येन। ओके,
तो गुरु हु, अभी कहता गुरु, एक गुरु घूम रहा है या गुरु घूमेगा, तो किसके साथ? तो शिष्येन सह। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, तू बंदर के साथ मत खेल, इसे कोई ट्रांसलेट करेगा? सर त्वम वानरेण सह मा क्रीडतु। ओके, अभी देखिए यहाँ ठीक है। थोड़ी गड़बड़ हो गई, सम्यक, राइट। क्या हुई, अपने ट्रांसलेट करते करते आप भूल गए कि हमारा कर्ता कौन है। त्वम त्वम करता है, तो त्वम जब भी रहेगा तो आप कौन सा पुरुष यूज करोगे? सॉरी सर, मध्यम क्रीड़ा। पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक है ना। तो यही एक्चुअली ऐसी गड़बड़, मतलब हमें पता है फिर भी हम गड़बड़ कर देते, क्योंकि वो सेंटेंस बड़ा रहता है ना, तो हम क्रियापद तक जाने तक हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्ता कौन है। ऐसे बहुत बार होता है, तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, तो ट्रांसलेट करते समय आप जब ट्रांसलेट हो जाएगा सेंटेंस, तब आप कर्ता को देखो और क्रियापद को देखो कि दोनों का वचन सेम है या नहीं। क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो अनुवाद का, तो यदि आपका कर्ता और क्रियापद सही है और बीच में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आपको कम से कम हाफ मार्क मिल जाएगा। मगर कर्ता और क्रियापद में गड़बड़ है, तो वहां मार्क मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कर्ता और क्रियापद को कभी भी गलत नहीं होने देना, इसलिए हमेशा सबसे पहले आप क्या करो, कर्ता को और क्रियापद को ट्रांसलेट कर दो। तो में और तुरंत क्रीड, राइट, क्रीड़ा ही आएगा ना। मत खेल, लोट लकार है, राइट, क्रीड़ा ही आएगा। त्वम वानरेण सह मा क्रीड, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। और फिर बाद में सेंटेंस को ट्रांसलेट होने के बाद देखिए, त्वम है, कर्ता त्वम है, ओके, तो क्रीड उत्तम मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। ऐसे राजा एक्चुअली सर को, मैं यूजुअली बोल देता हूँ, फिर लास्ट में मुझे रियलाइज होती है कि मैंने गलती की, और फिर मैं बाद में लास्ट में उसको करेक्ट करता हूँ। ओके, हाँ, नहीं वो करना है हमेशा। जब भी आप पेपर लिखते हो, तो पेपर होने के बाद एक दो बार उसे क्रॉस चेक करना है, रीचेक करना ही है। ये गड़बड़ आपसे ही नहीं, मुझसे भी होती है, किसी टीचर से भी हो सकती है, क्योंकि लिखते समय क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। वो हम उस फ्लो में रहते हैं, तो बाकी बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहती, या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो होता है ऐसे, इसलिए हमेशा क्रॉस चेक करना है, रीचेक जरूर करो, कीजिए। ठीक है, राजा को राज्य से धन लाना चाहिए। सर राजा राज्यात धनम आनयतु। चाहिए, चाहिए मतलब लोट लग, सॉरी, विधिलिंग यहाँ आएगा। विधिलिंग रखा है। हाँ, आनयेत। आनित। राइट, आनयत, क्योंकि राजा मतलब नाउन है तो प्रथम पुरुष आएगा, आनयत, ठीक है। एक बार हम सभी सेंटेंस को देख लेते हैं। अहम स्नानम करोमि, अश्वात् बालकः अपतत, गुरु छात्रेण सह भ्रमिष्यति, ठीक है। और त्वं वानरेण सह मा क्रीड, नृपः राज्य धनम आनयेत, राइट, पठेत आनयेत। ठीक है। ओके तो सर। अभी तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। हेलो, नहीं सर। ठीक है। सर मुझे एक डाउट है, हम ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से में लोट आएगा और कौन से में विधिलिंग आएगा? जब क्या बोलते उसे, सिंपल है, जब हम ऑर्डर देते हैं ना, तब आपको लोट यूज करना है। और जब रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तब आप विधिलिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, तो मुझे चाहिए, मैंने नोटिस किया कि जैसे आपने एक बार अनुवाद का एक पीडीएफ भी पोस्ट किया था, जहां पर भी चाहिए आता है वहां सब विधिलिंग आता है। राइट, चाहिए मतलब विधिलिंग ही समझना है, ठीक है। ऐसा ही हाँ सर। समझना है इसमें, हाँ। रिक्वेस्ट या सजेशन, चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये हुई सजेशन। इसमें रिक्वेस्ट आ जाती है, बहुत सारी चीजें, तो उस समय आपको विधिलिंग ही यूज करना है, ओके ठीक है। सर। ओके, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, जन्म और मृत्यु ईश्वर के अधीन है। इसे कौन करेगा? जन्म मृत्यु च ईश्वरस्य अधीनः अस्ति। वो क्या हो सकता है?
देखो जन्म मृत्यु अभी मैंने वही कहा कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखिए, कर्ता और क्रियापद को थोड़ा सा देखना है हमें। तो यहाँ क्रियापद क्या है, ठीक है, टू बी है। तो और क्या है, जन्म और मृत्यु है, ठीक है, राइट, जन्म और मृत्यु है। तो जन्म और मृत्यु दो हुए, मतलब द्विवचन, राइट, जन्म मृत्यु च ईश्वरस्य अधीनौ, ठीक है, स्तः। अभी अधीनौ, क्योंकि अधीन जन्म मृत्यु अधीन है, तो जन्म मृत्यु कैसे है, जन्म मृत्यु अधीन है, तो उसका एडजेक्टिव बन जाता है जन्म मृत्यु का, इसलिए उसमें हम द्विवचन रखेंगे, ईश्वरस्य अधीनौ स्तः, ठीक है। यस, इसमें कुछ डाउट? थोड़ा सा अलग था। उसी तरह से एक सिंपल दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, देखो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, आप कैसे करोगे इसे? हेलो, श्यामः रामस्य रामः लक्ष्मणः च गच्छतः, गच्छतः द्विवचन आया क्योंकि राम और लक्ष्मण दो है, आया समझ में? उसी तरह से जन्म और मृत्यु यहाँ दोनों की बात हो रही, इसलिए स्तः आएगा, अस्ति स्तः, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट, श्याम राम से चतुर था। श्यामः रामेण चतुर्थः आसीत्। और कोई बताएगा? श्यामः श्याम, रामेण श्याम, चतुर देखो जब आसीत्। भी हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर जब भी करते हैं ना, तो वहां पंचमी करनी है, ठीक है। यहाँ आपको से दिख रहा है, मगर से सिर्फ और सिर्फ कहा होता है, श्यामः रामात् चतुर राइट आसीत्। राइट। तो जब भी तृतीया, आपको ध्यान रखना है, तृतीया सिर्फ और को सिर्फ जो क्रियापद को मदद करता है, बस फिनिश, उसके बाद तो वो उसकी ओर देखना ही नहीं जाता था, तृतीया की ओर। तो श्यामः रामात्, श्याम राम से, रामात् चतुरः, अभी श्याम पुल्लिंग है इसलिए चतुरः, श्याम रामात् चतुर आसीत् था, ठीक है। नेक्स्ट, हम सब एक दिन विद्यालय जाएंगे। ओके, इसका कोई बना सकता है? सर, हाँ, यस, वयम एकम दिनम विद्यालयम गमिष्यावः, सॉरी सर। ओके, ठीक है, आपने कर्ता और क्रियापद एकदम सही किया है, वयम गमिष्यामः, एक दिन। तो जब भी कोई टाइम वाला वर्ड होता है या कोई समय वाला वर्ड होता है सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में, तो ज्यादातर उसमें एकम सप्तमी दिनम ही होती है, सप्तमी ही यूज करना है। एक वयम सर्वे एकस्मिन् दिने, हमेशा ध्यान रखो, जब भी समयवाद शब्द होता है ना, तो सेंटेंस में ज्यादातर वो सप्तमी में ही चला जाता है। तो वयम सर्वे एकस्मिन् दिने विद्यालयम गमिष्यामः, ठीक है। मेरे पास 5 फल है, यस, कोई बना सकता है? मेरे पास 5 फल है। अहं पञ्चफलम् अस्मि। मम समीपे पंचम फलम अस्मि। देखो पंच है ना, मतलब 5 है, 5 मतलब फल बहुवचन हुआ ना, 5 फल है मतलब ज्यादा है। पञ्चफलानि अस्मि। पंचफलानि संति, सन्ति। राइट, सन्ति। पंचफलानि संति, मम समीपे, पास के लिए समीपे, मम समीपे पंचफलानि संति। नेक्स्ट, उसे कलम से लिखना चाहिए। सः कलमेन लिखेत। लिखित, राइट, सह कलमेन लिखित, सह कलमेन लिखित। और आप देखोगे कि यहाँ हम हर एक लकार का सेंटेंस दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी जो आपको 7 सेंटेंस एग्जाम के लिए आते हैं, 7 में से आपको 5 ही करने हैं। तो जो 7 सेंटेंस है उसमें हर एक लकार का आपको सेंटेंस मिलेगा,
लट लकार के शायद 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, मगर बाकी जो है, बाकी जो लकार है, हर एक का एक या एक सेंटेंस आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि और वही शब्द हम यहाँ यूज करें जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? No, sir. ओके, ठीक है। ओके, तुझे रात में वहां नहीं जाना चाहिए। बोलिए, कौन बताएगा सेंटेंस? सर सम्यक त्वं त्वं रात्रौ तत्र न गच्छेः। वेरी गुड। त्वम रात्रौ तत्र न गच्छेः। देखो, त्वम है मध्यम पुरुष, तो इसलिए विधि लिंग का भी मध्यम पुरुष ही यूज होगा। ठीक है, विधि लिंग है मध्यम पुरुष त्वम। और मैंने जैसे अभी कहा था ना कि जो समयवाची जो शब्द होता है, अभी रात मतलब रात एक समय है, टाइम है, तो उसमें सप्तमी हम करेंगे रात्रौ। ये सप्तमी, रात्रि कारण शब्द है, उसमें होगा रात्रौ। तत्र वहां, न मतलब नहीं। ठीक है, जाना चाहिए, ओके, गच्छे है। ओके, वह हमेशा काम करता है। कोई बताएगा बाकी जो है प्रेजेंट सः उसमें से कोई? सदा कर्म करोति। सह सदा सर्वदा। कर्म करो। कर्म करोति। ठीक है, जब आप कर्म शब्द यूज करोगे ना, तो कर्म जो शब्द है, उसकी प्रथम और द्वितीय में हम जैसे फलम वनम ऐसा करते वैसा नहीं करना है, बस कर्म लिखना है, क्योंकि तो थोड़ा सा अलग चलता है। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्मणि, ऐसा अलग चलता है। इसलिए कर्म के लिए और एक आसान वर्ड है, वो है कार्यम। तो आप कार्यम। कर्म की जगह, हाँ, आप कर्म की जगह पर कार्य में यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप कर्म यूज करोगे और यदि आपको सप्तमी में यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तब शायद गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो शब्द एकदम अलग चलता है। तो इसलिए आप ज्यादातर कार्यम शब्द यूज कर सकते हो। ठीक है, सह सर्वदा, ठीक है, या सदा कार्यम या कर्म करोति। ठीक है, नेक्स्ट, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। सर परिश्रमेण विना हम्म, किंचित न अस्ति। किमपि किमपि किंचित, न अस्ति। किंचित भी आप यूज कर सकते हो, मगर क्या कहा था मैंने अभी? किमपि, राइट, ऐसा कहा ना? मेहनत के बिना, परिश्रमेण विना किमपि नास्ति, यही सही रहेगा, किमपि कुछ भी। ओके, तो बिना है, बिना के साथ तृतीया होती है, द्वितीया होती है, पंचमी होती है। ठीक है, तो आप परिश्रमम विना भी बोल सकते हो, परिश्रमेण विना भी बोल सकते हो, परिश्रमात विना भी बोल सकते हो, सभी सही है। नेक्स्ट, क्या हम सबको दौड़ना चाहिए? किम वयं धावने। देखो, अभी दौड़ना चाहिए मतलब कौन सा लकार है? विधि। धावतु। विधि। ठीक है, और वयम है मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन हमें यूज करना पड़ेगा, राइट? Yes, सर sir. धावेम। राइट, धावे म। और क्या हम है ना, क्या हम सबको, तो किम, क्या मतलब किम, किम वयम सर्वे धावेम। ठीक है, ओके, बाहर बहुत अंधेरा है। वयम क्यों आएगा? सॉरी, सर दूसरी विभक्ति नहीं आएगी। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनी थी, वापस बोलिए। यहाँ पे हम सबको है तो इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी। नहीं, हम सबको है ना, एक्चुअली हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया था। जब भी विधिलिंग मतलब जब भी चाहिए अर्थ होता है ना, तो कर्ता को ज्यादातर को लगाया जाता है। ऐसे होता है, जैसे देखो, आ, मुझे मुझे लिखना चाहिए, तो हम कभी कभी मुझको लिखना चाहिए ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, राम को पढ़ना चाहिए, राम पढ़ना चाहिए, ऐसा हम ज्यादातर नहीं बोलते, राम को पढ़ना चाहिए ऐसा ही बोलते हैं। तो एक्चुअली वो करता है, सब्जेक्ट है,
मगर फिर भी उसे को लगता है। तो विधि लिंग की जो सेंटेंस होते हैं, मतलब चाहिए अर्थ वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसमें कर्ता को लग जाता है। इसलिए क्लियर हुआ ना डाउट? जी सर। सर तो मतलब बाहर प्रथमा ही लगाएंगे ना फिर भी हम? वयम वयम प्रथमा ही लगाया हमने, वयम, ठीक है, प्रथमा ही लगाएंगे, करता है तो प्रथमा। ओके नेक्स्ट, बाहर बहुत अंधेरा है। बहिः अतीव अंधकारं भवति। ओके अंधकार पुल्लिंग शब्द है, बहिः बहुः या अतीव ऐसा भी कर सकते हो आप, अति अंधकारः या बहु अंधकारः अस्ति, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए सभी सेंटेंस सही या नहीं। सर मेरे पास एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? यस यस पूछिए ना। सर जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में था कि परिश्रमेण विना, तो हमें कैसे पता कि परिश्रमम विना लिखना है, परिश्रमेण विना लिखना है कि परिश्रमात विना लिखना है? क्योंकि मेरे संस्कृत स्कूल के टीचर बोलते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो मुझे कैसे पता वरना मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि कौन सा विभक्ति लगना है विना के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी विना है तो आप कोई भी व्यक्ति करो, कभी भी करो, उसका कोई रूल नहीं है, उसकी कोई सिचुएशन भी नहीं है, कुछ ओके भी सर, क्योंकि सिचुएशन नहीं। हाँ आप यहाँ जैसे मैं देखो संस्कृत में लिखता हूँ अभी कभी कभी कि परिश्रमम विना, तो सर मार्क्स काट दे, पर परिश्रमेण विना लिखता हूँ तो मार्क्स देते हैं। ये भी इसलिए सही है, ये भी सही है। जैसे यदि मैं ऐसे लिखूंगा ना परिश्रमेण, तो ये भी सही है। या फिर मैं ऐसे भी लिखूं परिश्रमात, परिश्रमात विना, विना है तो आप तीनों में से कोई भी व्यक्ति यूज कर सकते, उसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, तो अब मैं ध्यान हाँ, रखूंगा उसका। कोई आप तीनों में से कोई भी व्यक्ति यूज करो, द्वितीय करो, तृतीय करो, पंचमी करो, सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं कि इस थीम के लिए यही विभक्ति करना है, उस थीम के लिए वही विभक्ति करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, और कुछ सेंटेंस करते हैं हम। ओके नेक्स्ट, बालक की बुद्धि अच्छी है। कोई कर सकता है, बालक की बुद्धि अच्छी है। सर बालकस्य बुद्धिः सम्यक् भवति। सम्यक भवति या सम्यक अस्ति है, तो ज्यादातर हम अस्ति यूज करते हैं, और जब होता है ऐसा मीनिंग होता है तब हम भवति यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और सम्यक ये अव्यय है, यदि आप सम्यक यूज करते हो तो उसके लिए कोई विसर्ग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप सम्यक लिख दीजिए, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति काके की, तो बालकस्य बुद्धि ही सम्यक अस्ति। नेक्स्ट, शिष्य के सिर पर फूल है। क्या होगा? सर शिष्यस्य मस्तके पुष्पम अस्ति। ओके शिष्यस्य मस्तिष्के, अभी मस्तके शब्द है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा संस्कृत में, क्योंकि मस्तक जो है हम ज्यादातर हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क का एक शब्द है जो मुझे पता है, तो मस्तिष्के, शिष्यस्य मस्तिष्के पुष्पम अस्ति, राइट। तो सिर पर है, मतलब सिर ये क्या हुआ, आधार हुआ, सपोर्ट हुआ, और जो भी सपोर्ट होता है उसमें सप्तमी करते हैं, राइट। ओके शिष्यस्य सर मस्तक नहीं है शायद, मे बी मस्तिष्क है मस्तिष्क, राइट। संस्कृत हाँ में। मैंने मस्तिष्क ही है, ठीक है ना। सर ओके जो संस्कृत वो जो शब्दकोश आपने भेजा है वो पर्याप्त है या फिर और कुछ भी चाहिए? तो बेसिक अच्छा है, मतलब आपका लगभग काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 2 मंथ पर एग्जाम है, ठीक है। आप कितनी डिक्शनरी याद करोगे, और वैसे भी एग्जाम में जो है ज्यादा हमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यदि सैंपल पेपर देखोगे, आपने देखा होगा, राइट। जी उसमें सर, राइट। जो जो ट्रांसलेशन के लिए जो सेंटेंस दिए है, उसमें किस तरह सेंटेंस दिए है, उसमें ज्यादा आप देखोगे उसमें ज्यादातर प्रोनाउन है, और जो सिंपल सिंपल वर्ड है वही है। आपने नोटिस किया है नहीं मुझे पता नहीं अभी, या तो आप एक बार नहीं सर, वापस। नोटिस किया था, सिंपल से ही वर्ड है।
हाँ डिक्शनरी वैसे में भी थे वो। हाँ वही जो मैंने बनाई है ना, तो मैंने वही सोचकर बनाई है कि इससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। क्योंकि और अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, ज्यादातर जो अनुवाद के लिए जो सेंटेंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब ऐसे अजीबोगरीब, मतलब जो बिल्कुल भी यूज नहीं है या फिर बच्चों को पता ना हो, ऐसे शब्द वो नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसा लगभग होता है, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप वो जो डिक्शनरी मैंने दी है उसमें से आपको जो जो शब्द अच्छे लगते हैं, ज्यादा यूज होने वाले लगते हैं, वही याद करो। उसमें काफी सारे पुल्लिंग के, नपुंसक के शब्द है। हाँ, मगर उसमें जो क्रियापद है वो पहले याद करो, क्रियापद की आपको ज्यादा हेल्प होगी, और फिर बाद में आप बाकी शब्दों को देख सकते हो। ये जो है ना ओके अनुवाद सर मेरे पास एक पीडीएफ है संस्कृत की, वो कौन बहुत सी? अच्छी पीडीएफ है, उसमें सब कुछ है। मेरे पास है एक पीडीएफ है, मेरे टीचर्स ने बनाई थी। नहीं नहीं, किसके तो मैं बारे में आपको, संस्कृत में है सर, वो संस्कृत के बारे में है, प्रश्न उसमें क्या निर्माण है? और उसमें क्या? अन्वय वगैरह, ग्रामर ओके। से रिलेटेड है कुछ। और नहीं, तो मैं मगर आपको हमें कैसे बोर्ड भेजूं एग्जाम सर वो? काम आने वाली है क्या वो बुक? जी हेलो, सर। हमें बोर्ड एग्जाम के लिए काम आने वाली है वो बुक? हाँ सर, बोर्ड एग्जाम के ठीक लिए बहुत अच्छी है, मैंने टर्म 1 के लिए है, उसी में से करा था। ओके, आप मुझे भेज दीजिए, मैं देखता हूँ, और यदि अच्छा सर लगेगा तो कैसे हम भेजूं सर, मैं किस पर भेजूं? मेरा ईमेल आईडी है ना आपके पास? यस यस हाँ, यस उस सर। पर एनएस मीडिया ऐसा कुछ होगा, एनएस मीडिया संस्कृत @gmail.com। ठीक है, ठीक है, आप ओके देख ओके, लीजिए, मेरा चलो हम नाम इससे आयुष बंसल है, मैं उसी से भेज दूंगा आपको। भेज दीजिए, मैं देखता हूँ, और यदि अच्छी है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम्म। उसी पर चर्चा करेंगे, जिससे सबको फायदा हो। यस ओके, हाँ, यस। तो किस लिए विद्यालय जाते थे? त्वं किमर्थं त्वं विद्यालयं किमर्थं गमिष्यसि? विद्यालयम् ओके, जाते थे, पास्ट टेंस है। अगच्छा। अगच्छा, आगच्छामि। आगच्छ। ओके, ये भी सही होगा। नेक्स्ट, पिता को नमस्कार। पितृभ्यां नमः। पितरे नमः। पितरे चतुर्थी होती नमः। जिसको हम नमस्कार करते हैं, पित्रे उसमें नमः। चतुर्थी होती है। पितरे पित्रे नमः। नमः। और या तो फिर जनकाय नमः, यदि आपको पितृ शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप जनक शब्द यूज कर सकते हो, जनकाय नमः। उसे गेंद से खेलना चाहिए। सः कन्दुकेन सह क्रीडेत्। ओके, देखो, यहाँ सह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सह तभी यूज करना है जब साथ ऐसा मीनिंग हो, ठीक है, क्योंकि दोनों के मीनिंग में काफी अंतर है, ठीक है ना। तो जब आप सह यूज करोगे तो ऐसा उसका मतलब होता है वो गेंद के साथ खेल रहा है, मतलब दोनों मिलकर खेल रहे, मगर ऐसा नहीं होता है। वो गेंद से खेल रहे, मतलब गेंद का वो यूज करके खेल रहे, ठीक है। और जब हम जैसे देखो, मैं बस या आने ना, अहम बस या आने गच्छामि, मतलब मैं बस से जाता हूँ, और हम बस या आने ना सह गच्छामि, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। मतलब मैं बस यान के साथ जाता हूँ, मतलब मैंने उस बस के गले में हाथ डालकर हम दोनों साथ चल रहे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? पुत्र पित्रा सह, तो पित्रा सह मतलब पिता के साथ दोनों दोनों साथ मिलकर जा रहे, तो थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से आज हमने 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। मुझे बताइए अभी नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक पर डिस्कस करें? हेलो, सर पत्र लेखन। सर पठित गद्यांश। पठित गद्यांश या पत्र सर ये लेखन? भी सर नेक्स्ट क्लास में हुआ था। पत्र लेखन हुआ है एक बार। सर अपठित गद्यांश। ये ओके, अपठित यस करते सर, हैं, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश करते हैं, और सर अन्वय नेक्स्ट भी क्लास में हमने पठित गद्यांश करा था। ओके, फिर ऐसा करते हैं, हम अन्वय करते हैं। मैंने एक पीपीटी बनाई है जो मैं आपको क्लास में डिस्कस कर दूंगा, और उसमें काफी सारी प्लीज इंपॉर्टेंट अन्वय जो कर है। सकते हैं सॉरी, सर, क्या हम प्लीज अन्वय कर सकते हैं? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में अन्वय करते हैं, एक नया अलग टॉपिक रहेगा, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि और स्टूडेंट्स हमारे क्लास में ज्वाइन हुए हो, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे। आपके फ्रेंड्स को पता नहीं है? देखिए, जितने ज्यादा रहेंगे उतना मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए,
और फ्री क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपको लिंक मिल जाती है जूम क्लास की तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, हाँ सर, मैं करूंगा। कीजिए शेयर, किसी को यदि फायदा होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में अन्वय हम करेंगे। आप अपने फ्रेंड से ओके सर। अभी से बता सकते हो आपकी नेक्स्ट क्लास में अन्वय की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उन्हें भी काफी फायदा होगा, यूज होगा। ओके, किसी सर को कुछ इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्लास का? हाँ, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर डाल दूंगा अभी। ओके सर। आप यूट्यूब से देख सकते हो। हाँ, हम ऐसे हर एक क्लास में अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने स्टार्टिंग में अनुवाद किया था, उसके बाद मुझे लगता है चित्र वर्णन, फिर पत्र लेखन और एक सीन पैसेज भी किया था। और उसके बाद अभी अनुवाद, वापस अनुवाद करें तो नेक्स्ट क्लास में हम अन्वय करेंगे। जो हमारे जो टॉपिक है उसको सब कवर कर लेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है ओके आपसे कि आप सर। अपने दोस्तों को बताइए, बाकी कुछ नहीं, जिससे सबको फायदा हो।